तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो भारत की संसद है उसके बारे में। देखो, सबको पता है कि जो भारत के संविधान में जो विभिन्न प्रकार के ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिनसे हमारे जो संविधान को और मजबूत बनाया गया है। भारत के संविधान में अगर हम संसद की बात करें तो संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि हमारे यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो संविधान हैं, विभिन्न देशों के संविधान हैं, उनको साथ में लेकर इसको लिया गया है। तो हम भारत की संसद की बात करते हैं तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लोकसभा, दैट अगेन राज्यसभा, एंड फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी एक संसद का एक भाग ही होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम आर्टिकल की बात करें, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे संसद को रखा गया है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, भाग 5 में इसको, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो भाग 5 में जो भारत की एक संसद होगी उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79, यानी कि जो आर्टिकल 79 है उसमें कि देयर विल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसका वर्णन किया गया है। फिर लोकसभा के बारे में 81 में, और जो राज्यसभा है उसके बारे में आर्टिकल 80 में इसको डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसके बाद में हम लोकसभा के बारे में जानेंगे। तो जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ द पीपल कहलाती थी। फिर 1954 के बाद में इसको लोकसभा के नाम से जाने लगा। ठीक है, अब इसके जो फैक्ट होते हैं, सबसे पहले तो ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो अगर हम कार्यकाल की बात करें तो सबको पता होता है 5 वर्ष होता है। लोक सदस्यों के सदस्य जो रहते हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, यानी उनका जो इलेक्शन किया जाता है वो जनता के द्वारा, यानी कि हम लोगों के द्वारा किया जाता है। एमपीज़ का इलेक्शन जैसे कि हम लोग सुनते हैं। फिर लोकसभा के अंदर कौन कौन होता है, तो लोकसभा में एक स्पीकर होता है और एक वाइस स्पीकर या सब स्पीकर होता है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति जो होती है लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऐसा होता है कि जैसे जब एमपी के इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जब एमपी के इलेक्शन हो जाते हैं तो चुनाव हो जाता है, तो जो लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं वो चुन लिए जाते हैं। फिर जो मेंबर्स रहते हैं लोकसभा के वो आपस में मिलकर एक सदस्य को चुनने का काम करते हैं, जिसको हम स्पीकर या फिर अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, फिर लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। यानी कि संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है, जैसे कि हमारा कोई बिल है उसको हमें पास करना है और अब वो लोकसभा में वो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं हो रहा है, और जो बिल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, आपको बता दें कि जो अगर सिंपल बिल होता है तो उसके लिए हम जो संयुक्त सत्र है उसको बुला सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करते हैं तो हम किसी प्रकार से जो हमारा संयुक्त सत्र होता है उसको नहीं बुला सकते हैं। तो जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार से डिस्प्यूट की स्थिति बनती है तो क्या होता है कि जो राष्ट्रपति रहते हैं वो एक सत्र को बुलाते हैं, जिसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है स्पीकर। और अगर उस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल है जो पारित हो जाता है तो वो बिल आगे भी चला जाता है और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो एक तरह से इनैक्टमेंट में चेंज हो जाता है। लोकसभा के जो मेंबर्स रहते हैं उनकी अगर हम योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहले तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हिज एज शुड बी 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये लोकसभा के योग्यता की बात हो गई और इसका जो वर्णन है वो हमें आर्टिकल 81 में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में अगर हम इनके सदस्य की बात करते हैं लोकसभा के, तो 552 जो ऐसे मेंबर्स रहते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो वर्तमान में जैसे अगर हम मान लेते हैं 545 हैं। 545 में जो प्रेसिडेंट रहते हैं, 2 जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनका चयन राष्ट्रपति के द्वारा यानी उनको नॉमिनेट किया जाता है। अब एंग्लो इंडियंस होते कौन है, यानी कि जो लोग अदर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से हमारे इंडिया में रहने के लिए आते हैं और वहीं का नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर वहीं पे जो अपना संपूर्ण जीवन है उसको व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं,
उनको दो ऐसे लोगों को अपने जो लोकसभा के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनमें नॉमिनेट करते हैं। फिर अधिकतम जो लोग रहते हैं, जैसे 543 इसमें दिया गया है, तो 543 को हम लोग यानी कि जो एमपी होते हैं उनको हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जिसमें से जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, उसमें से 530 लिए जाते हैं, और जो 13 रहते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये काम होता है, ठीक है। और अगर हम वर्तमान को छोड़ दें, तो अगर हम राइट साइड में देखें तो अधिकतम जैसे 552 हैं, तो दो ले लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के। फिर बचे कितने, 550, तो 530 जो रहेंगे वो स्टेट से लिए जाएंगे, और जो 20 रहेंगे वो यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में मंत्रिपरिषद ही जो रहता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। मंत्रिपरिषद क्या होती है, देखो, मंत्रिपरिषद होता है और एक मंत्रिमंडल होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, कैबिनेट मंत्री आता है, राज्य मंत्री आता है, और बिना विभाग के मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, जो राज्य मंत्री होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर से रिलेटेड होते हैं, स्टेट से रिलेटेड होते हैं, और किसी भी विभाग से इनका मतलब है जो छोटे टाउन एरियाज़ यानी डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ रहते हैं, वहाँ पे ये जो मंत्री हैं वो काम करते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम छोटी सी चीज़ों को जान लें, तो पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमारी। पहले जो अध्यक्ष थे लोकसभा के, आपको बता दें कि 2019 में 17वीं लोकसभा का आयोजन किया गया था। तो इस तरह से जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे। वर्तमान को हटा दो, अभी ये गलत है क्योंकि जो न्यूज़ है वो पुरानी है। फिर शून्यकाल क्या होता है, संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं, तो ये उच्च सदन होता है, और इसके सदस्यों की नियुक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा की जाती है। एज इनकी 30 ईयर्स होती है। इनको भी भारत का नागरिक होना चाहिए। इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि इनके जो निर्वाचन होता है वो 2 वर्षों में लगातार चुनाव होते रहते हैं इनके। तो जो नए नए लोग हैं वो आते रहते हैं लगातार, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं होती है। फिर उसके बाद में अगर मैक्सिमम इसमें 250 सदस्य रह सकते हैं। फिर वर्तमान की बात करें तो 245 सदस्य हैं, जिनमें से जो 12 रहते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि आर्ट हो गया, सोशल वर्क्स हो गए, इनमें अपना जो पूर्ण योगदान देते हैं। अधिकतम 233 होते हैं राज्यों के द्वारा, जो राज्य की विधानसभाएँ रहती हैं 229 लोग उनके द्वारा चुने जाते हैं, और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज रहती है उनके द्वारा चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले जो सभापति थे वो राधा कृष्ण थे, पहले उपसभापति तो एस बी कृष्णमूर्ति थे, और वर्तमान में वेंकैया नायडू। ये गलत है, ये नहीं देखना आप लोग।